जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आए हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों की कृपा से आज हमारी बहुत ही सुंदर पुस्तकें हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह है श्री सुंदरकांड जी द्वारा मन का रूपांतरण और भक्तों की चरण रज, जिसकी हमें फिर से रिक्वेस्ट आई थी अभी। और हमारे साथ दीप्ति जी हैं। और दीप्ति जी कहाँ पर पहुँचे हैं? अनम्यूट कर लीजिए और थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ क्लियर और लाउड आए। थैंक यू। हाँ जी, हमने 8th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जी। एट्थ चैप्टर कंप्लीट किया है, बढ़िया। हाँ जी। मतलब एट्थ सर्ग किया है, कर लिया सारा। हाँ, तो क्या चर्चा हुई इसमें, कहिए। क्या क्या सीखा आपने और हम आप लोगों ने क्या चर्चा की इस पर? क्या था इसमें? आठवें सर्ग में सब जानते हैं, सुंदरकांड जी बहुत से लोगों को कंठस्थ है, पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये सर्ग हमें देता क्या है, बताता क्या है, राइट? कहिए, बताइए। हाँ जी, यही चर्चा हुई थी कि जैसे स्वामी जी महाराज जी ये कहते हैं कि जो डरता है वो मर जाता है। आह, अच्छा, हम्म। बढ़िया। तो जैसे हनुमान जी महाराज जी को इतने उन्होंने कष्ट दिए, वो गए लंका, तो उन्होंने लंका वालों ने इतने कष्ट दिए, लेकिन महाराज जी ने हनुमान जी ने उनको सिर्फ फोकस रहे कि मैंने क्या करना है, वो दूत बन के गए थे। बहुत सुंदर। उन्होंने किसी को भी प्रणाम नहीं किया कि इनको प्रणाम नहीं करना। किसको? कहाँ की बात कर रहे हैं अ, अब आप? लंका वासियों को, लंका वासियों को? क्योंकि वो मेल मिलाप के संबंध नहीं थे ना उनके, हनुमान जी तो के। कब? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। तो मुझे स्टेप बताइए, कौन से चीज़ के आप बात कर रहे हैं? जब लंका में माँ सीता से निकले वहाँ की बात कर रहे हैं, जब यहाँ जब रावण से मिले उसकी बात कर रहे हैं? रावण के दरबार में जब गए ना। रावण के दरबार में हम्म। जब गए तो जब हम्म। ब्रह्मास्त्र चला तो वो उनको बंदी बना लिया गया, राइट? ये बंदी बने हुए हाँ, थे। तो अब उन्होंने रोना पिटना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या ये बोला कि मेरे कर्म ही ऐसे, मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पकड़ा गया, मुझे मेरे मेरे कर्म ही होंगे, ऐसे ऐसे विचार लिखे हुए हैं सुंदरकांड जी में? नहीं क्या जी। लिखे हैं नहीं सुंदरकांड जी जी। में विचार? उनका तो उन्होंने अपना सीधा परिचय दिया और अपना नहीं नहीं संदेश नहीं नहीं, सुनाया। जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, राइट, जब उनको पकड़ा गया, बंदी बनाया गया, तब हनुमान जी के क्या विचार थे? उनके तो यही विचार थे कि चाहे मैं मुझे जो भी ये करें, मैंने तो अपना कार्य करने आया हूँ, वो ही करना है, मैं तो नहीं राम नहीं का नहीं, देखिए दूत हनुमान जी महाराज, हम यहाँ पे मैं सीधा सुंदरकांड ही लेती हूँ, अगर हम पुस्तक पे नहीं भी जाए तो। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो तब सचेतता उसने पाई, बंधन देख बड़े दुखदाई। क्यों दुख हुए वो? क्योंकि वो तो राम काज करने आए थे, अब बंधन में पड़ गए तो उनको लगा कि ओ, अब क्या हुआ? असुर भूप का मिलना सोचा। एकदम देखिए कैसे तेज उनका किसी जबरदस्त सजगता है उनकी। उन्होंने ये नहीं बोला मैं दुष्ट हूँ, मेरे पापी कर्म में मेरे साथ ऐसे हो गया, मैंने ऐसे कर दिया, मेरे कर्म सामने आ गए, ऐसे कुछ नहीं कहा। क्योंकि वो इतने हर सेल में वो इतने फोकस थे। उन्होंने कहा असुर भूप का मिलना सोचा, भावी का भी बल लोचा। ये था उनका। हम क्या करते हैं, हम कोई भी बात करने जाते हैं या हमसे कोई बात करने आता है तो हम फोकस लूज कर जाते हैं।
राइट। और हम बातें कर देंगे, हम वो कोई, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉन फोकस्ड होते हैं, जो हमसे बात कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी नॉन फोकस्ड होते हैं, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं सिरसा की, वो कहेंगे जम्मू सांबा, हाँ वो ऐसी बात करेंगे, वो कहेंगे दीक्षा बुक्स, लेकिन हम तो सिरसा की बात कर रहे हैं, राइट। तो जिनका मन स्थिर नहीं है वो क्या करते हैं, वो स्वयं भी फोकस नहीं होते और इधर उधर की बात करते हैं और दूसरे को भी वैसे ही लीड करते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज इस प्रलोभन में, उनका मन ऐसा नहीं है, उनका मन फोकस्ड है, मैं राम काज करने जा रहा हूँ, मुझे राम का काम करना है। सबसे सुंदर हमने चर्चा की एक ग्रुप में कि हनुमान जी, एक किसी ने कहा कि मैं जी पिछली बार नहीं आया था बैठक में, सो सॉरी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने कहा पर आपको पता है कि अगला हमने क्या पढ़ना है, पता है कि नहीं? आपका इंटरनेट नहीं चल रहा था, आपका ये नहीं चल रहा था, लेकिन आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने आज क्या चर्चा करनी है। कहते हैं हाँ पर मैंने ना पिछला कर लिया था, पिछला कर लिया था। तो महाराज हनुमान जी की बात लेके आए। हनुमान जी को जब वापस गए हैं तो प्रभु कहते हैं कि हनुमान, तुमने आशा से भी बियॉन्ड जाके काम किए हैं, राइट। कैसे? उन्होंने, उनका कार्य सिर्फ ये था कि सीता का पता लगाना, बस। उन्होंने ना केवल सीता माँ का पता लगाया, उन्होंने सीता माँ को अंगूठी दी, उन्होंने सीता माँ का सब कुछ जाना, कैसी तबीयत है, कैसे रह रही है, कैसे किया है, कैसे लोग हैं, कैसे सराउंडेड है, कैसे सब कुछ है। उन्होंने सारा लंका का ब्यौरा जाना। उन्होंने कैसी उनकी सेना कहाँ खड़ी होती है, कैसे आदमी है, कैसे ये है, सारा वो पता लगाया, सारा दुर्ग का पता लगाया। हाँ, रावण को देख लिया, रावण का पता लगाया, रावण की शक्ति का पता लगा लिया, रावण के सैनिकों के माइंडसेट्स कैसे, उनका पता लगा लिया। एक काम करने गए थे, 8 काम वापस करके आए हैं। और हमारे गुरुदेव हमसे क्या कहते हैं, हनुमान जी जैसे शिष्य बनो। ये नहीं कहते सुंदरकांड जी का पाठ करो ताकि जो विघ्न आया वो टले। वो कहते हैं हनुमान जी को एक काम दिया था, वो 8 काम करके आए हैं, ऐसे बनो। ये सुंदरकांड जी हमें सिखाती हैं, है कि नहीं? सो पर आपका यहाँ पे वो भी अकेले आना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। आप दीप्ति जी हैं और आप सिरसा से हैं, और आप ही हैं वो जो हर रोज़ श्री राम शरणम जा रही हैं, और आप ही हैं वो जिन्हें हम जानते हैं जिनके साथ क्या क्या किया गया। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। आज देखिए कैसे महाराज की प्लानिंग देखिए कैसी है। कोई गए थे अध्यक्ष जी से बात करने दिल्ली, आपने करनी थी, राइट, लेकिन महाराज ने आपसे कहीं और करवाई। तो वे कहते हैं सब झूठ है, और वे कहते हैं, तो उनका क्योंकि माइंडसेट वैसा था, और मैं तब से हंस रही थी, तो मैंने कहा प्रभु मुझे हंसना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साधकों के लिए ये दुख की बात है बहुत ज़्यादा। तो वो सिरसा में जो संचालक जी ने किया उस पे छोड़कर वो तो अनुपमा का जाप कर रहे थे। अनुपमा ये, अनुपमा वो, अनुपमा ऐसी, अनुपमा वो, अनुपमा दीक्षा देती है, अनुपमा ये करती है, अनुपमा भटका रही है, अनुपमा ये कर रही है, अनुपमा वो कर रही है। वो तो गड़बड़ हो गए बेचारे। वो एक नॉर्मल 1-to-1 फोन पे भी नहीं थी बात, सत्संग के बाद थी ये बात। और किसी ने 1-on-1 कहा कि भाई साहब ये क्या, सिरसा में खोलो दरवाजे। कहते अनुपमा ये, अनुपमा वो, अनुपमा ये, अनुपमा वो, अनुपमा ऐसी, अनुपमा वैसी। उनको तो सुध ही नहीं। वो बताऊं क्यों? क्योंकि सारे लोग जब भी मीटिंग होते हैं अनुपमा का ही राग लापते हैं
महाराज की क्या कर्म करने हैं, महाराज की क्या शिक्षाएं हमने हमने श्री रामचंद्र में करनी है, वो तो करते ही नहीं। सो इसलिए इसलिए ये चीज़ तो दीप्ति जी, आप कहिए कि इतना सारा कुछ हुआ, सो आप अपना नियम का जाप कर, आप कुछ पढ़ रहे हैं? पढ़ नहीं रही जी, एक्चुअली बीच में ना लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो रहा था, वहां से ज्वाइन करने की कोशिश करी थी। अब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, वो बंद कर दीजिए। हाँ, या सो सो कहिए कि आपका, आपने जितना ये टाइम हुआ है, क्या आपका नियम का जाप चल रहा है? हाँ जी, कृपा है जी महाराज जी। बढ़िया बढ़िया। सो देखिए कितना उथल पुथल हुआ, पुलिस आई, राइट, कैसे गंदे अपशब्द किए गए, पर आपका नियम का जाप चल रहा है। तो दीप्ति जी बताइए, क्या आप हर रोज सत्संग जा रहे हैं और हर रोज अमृतवाणी जी का पाठ कर पा रहे हैं इतने कोलाहल में? ये भी महाराज श्री जी की कृपा ही है। बिल्कुल, महाराज श्री यही की लेकर जा कृपा रहे हैं है, मुझे। बिल्कुल। सो मुझे नॉर्मल तो श्री राम शरणम मुझे तो जाने के वही लिए करना मुझे है। मुझे पहले प्रश्न पूछने दीजिए, मैं लंबा आपको कहने दूंगी। तो आप रोज श्री राम शरणम जा रहे हैं, चाहे बाहर बैठे हैं और बाहर से कर रहे हैं डेफिनेटली, पर आप श्री राम शरणम जा रहे हैं, आपके कदम श्री राम शरणम के लिए जा रहे हैं, और आपने श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे हैं। क्या आपको इस सत्संग के अलावा एडिशनल सत्संग भी मिल रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, कृपा है आपको ना जी। केवल अपना सत्संग मिल रहा है, बल्कि एडिशनल सत्संग भी मिल रहे हैं। हाँ, और आपको प्रभु ने गायब हो गए। उन्हें कहा था रहने दो। ये भी बात है, हाँ, ये भी बात है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि वो ज़्यादा अच्छा था वैसे, पर ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपको कंफर्टेबल। ये ना जी, ईयरफोन्स नहीं लग रहे अच्छा, मोबाइल ठीक में। ठीक है। हाँ जी, सॉरी। ठीक है, तो आपको एडिशनल, सो प्रभु के द्वारा दी गई सेवा भी मिल रही है आपको। आप कुछ ना कुछ सेवा भी कर सक रहे हैं, क्योंकि ये हमारा रामोपासना का है कि कुछ ना कुछ सेवा करें, परोपकार करें। क्या आप ये वाला काम भी कर पा रहे हैं कहाँ पर जी? अपनी दिनचर्या में? अप्रूव कर तो महाराज जी भूलने ही नहीं देते, कृपा है। बहुत कृपा है, बिल्कुल, बहुत सुंदर है। सो देखिए, ये चीज़ है, इसे कहते हैं इसे कहते हैं कृपा, राइट, कि आपने अध्यक्ष जी से बात की और आप उन्होंने स्वामी जी महाराज के बजाय अनुपमा का राग लापना शुरू कर दिया, राइट। और आप जिनके लिए द्वार बंद हुए हैं, उन पर न केवल एक सत्संग, जो कि हमारा मेजर सत्संग है, हम श्री रामचंद्रम जा रहे हैं, पर उनको और जाप भी मिल रहे हैं और सत्संग भी मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कृपा, और हमारा नियम का कुछ नहीं छूटा है। दिस इज कॉल्ड कृपा, राइट। वो हमारा सेकेंड कॉलम आता है। पहले हमें सेवा भी प्रभु दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु ही देते हैं, और तो कोई दे नहीं सकता। सो हमें सेवा प्रभु देते जा रहे हैं, और फिर हमें जो है हमें हम पर कृपाएं भी बहुत बरस रही हैं और हम देख पा रहे हैं, राइट। और तीसरा आता है हमारा मन, राइट। तो आपको लगभग 10 दिन हो गए इस सारी चीज़ को। सैटरडे, पिछले सैटरडे हुआ था ये सब, जब आप पिछली बार नहीं गए थे, बंद किया था। मुझे तो कोई कुछ भी पिछला पूछते हैं ना, मुझे कुछ नहीं याद रहता, सही कहूँ जी। ओ, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राम काज जो करते हैं, उन्हें सजगता और सचेतता बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर वो कल्पनाओं में बहुत रहते हैं, राइट, क्योंकि उनका मन बहुत एक्टिव है, कल्पनाओं मिक्स हो जाती हैं, वो फिर वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती, वो एक ऑनेस्टी नहीं रहती। हम चाहते हैं कि जो स्वामी जी महाराज का साधक है, वो सत्य पे रहे, क्योंकि ये चीज़ आपने कही है। आपने पुलिस को भी कहा कि नहीं जी, मुझे कुछ नहीं पता जी, मैं नहीं जानती जी, मुझे बस ये पता है मेरे मारे। वो डेफिनेटली है, क्योंकि पुलिस एक नाम ही ऐसा है जो कि सब कुछ ब्लॉक कर देता है।
राइट? तो ये जो चीजें हैं, दीज आर नॉट ऑनेस्ट आंसर्स। ब्लॉक नहीं था नहीं जी नहीं, उस एक टाइम। सेकेंड, एक सेकेंड। भय तो होता है, क्योंकि अगर हम सत्य नहीं बोल सकते, अगर हम ये नहीं कह सकते कि मुझे कॉल आया, तो क्या है, आप जो इतने असंख्य साधक आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब झूठे हो गए। क्योंकि आज अगर आपने ऐसी भाषा बोलनी शुरू कर दी, मुझे तो कुछ पता नहीं जी, पता नहीं क्या हो रहा था जी, पता नहीं क्या, एंड दैट इज समथिंग। हाँ, ये आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं कह सकते हैं, हुआ तो जी सब कुछ जो जो लिखा गया है वो मेरे से ही गया है, राइट? और मनगढ़ंत नहीं है। लेकिन प्रभु की कृपा है, क्योंकि मेरा नाम जाप चल रहा है, मेरा सब कुछ चल रहा है, मेरा फोकस वो नहीं है। ये कहना कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ, ये तो असंख्य साधक जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके मुंह पे खींच के तमाचा है, राइट? तो ध्यान से, क्योंकि हम कल्पनाओं में बहुत रहते हैं, राइट? सो इसलिए हमें जो शब्द बोलने होते हैं, हमें संचालकों जैसे बोलने नहीं है शब्द, हमें दिल्ली अध्यक्ष के जैसे शब्द नहीं बोलने। क्यों? क्योंकि दैट इज लूज टॉक। आपसे कोई प्रश्न सिरसा के बारे में कर रहा है, आप तो सांबा पहुंच गए, आप जम्मू पहुंच गए, आप दीक्षा देनी शुरू कर दी, सीधा ही बोल दिया। सो दैट मीन्स कि कोई नॉर्मल इंसान आपके साथ आके बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स स्टेबल नहीं हैं, राइट? इन संचालकों के, ये तो हमने देख लिया, दिल्ली अध्यक्ष। एक्चुअली थोड़ा सा बोलूं। हाँ, अब बोल लीजिए। एक्चुअली क्योंकि ऐसे है आपने जी। जब बोला ना कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं, इसका नहीं ये थोड़ा एक्चुअली। सा अच्छा अच्छा स्टेटमेंट नहीं था, तो मुझे इतना लंबा लेक्चर बोलना पड़ा उस पर। हाँ जी, या थैंक यू सो मच। पता है क्या चीज है जी, जब से रामोपासना हुई है ना, महाराष्ट्री जी मुझसे सत्य बुलवा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं शनिवार की बजाय संडे बोल दूं, क्योंकि मेरे को सच में नहीं याद कि संडे था कि सैटरडे था। तो मैं वहां पर असत्य नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैंने ये कहा। नहीं, वो तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि संडे को तो आप, हाँ, मुझे भी नहीं, शायद ना, मुझे भी देखना पड़ेगा सारे वो चीज़ कि सैटरडे था या संडे था। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। तो लगभग कह सकते हैं, क्योंकि मुझे जो चीज़ याद है, मुझे पता है कि आप सैटरडे संडे नहीं गए थे, क्योंकि आपने 2 दिन का समय मांगा था, और फिर सैटरडे को आपके आई थिंक हस्बैंड ने बात की थी, और मंडे से आपने जाना शुरू किया है। तो वो तो मुझे पक्का पता है कि मंडे से जाना शुरू किया है। ठीक है। तो ये चीज़ें, हम कौन सा कोर्ट में खड़े हैं कि हमें एग्जैक्ट एविडेंस चाहिए, पर मेन बात यह है कि इतना सब कुछ होते हुए भी ऐसे खड़े रहना बिना प्रार्थनाओं के संभव नहीं है। और बहुत सुंदर ये जो एनर्जी है, डेफिनेटली टोटल पूज्य महाराज की है। उसके बाद और गुरुजनों की, सभी की, क्योंकि स्वामी जी महाराज के तो हम ग्रंथ पढ़ रहे थे, हमें वही चीज़ें आ रही थी। हम सत्संग में पूज्य महाराज श्री का प्रवचन पढ़ते, वो भी वही चीज़ आ रही थी, राइट? वो बहुत सारी शक्तियाँ हमारे साथ थी, दिव्य शक्तियाँ तो साथ थी हमारे। लेकिन लेकिन आप कहिए, आप क्या कहना चाहेंगी? ये आपका स्थान है, ये महाराज तभी आज आपको पिछली बार भी लाए थे। यस, यस, पिछली बार भी लाए थे, राइट? और सैटरडे को तब उन्होंने कुछ नहीं बुलवाया था आपसे, और तब तो बहुत सारी घटनाएं चल रही थी, और आपकी स्टेट भी वैसी नहीं थी कि आप बोल सकें उस समय। यस। सो आज कहिए, आज आप क्या कहना चाहेंगी? बाकी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? बाकी साधकों को क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जो आपसे महाराज ने कार्य करवाया वो एक सच्चा साधक करता है। इसलिए ये चीज़ ब्लो अप हुई कि महाराज दिखाएं कि अगर एक सच्चे साधक को क्या करना चाहिए जब ऐसी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आती है, राइट? और मैं आपके बोलने से पहले मैं बता दूं सबको कि आप अभी ऐसा कर रहे हैं। आप नवरात्रि से घर ही बैठे थे,
राइट? आप नवरात्रि से घर ही बैठे थे, क्यों? क्योंकि आपने कोई ऐसी परिस्थिति देख ली जिसने आपको घर पे बिठा दिया, राइट? ये चीज़ है। सो इसलिए वो आपने सारा काम किया और आपके बहुत सारे साधक भी घर ही बैठे हुए। लेकिन लेकिन अब जो परिस्थिति आई थी, अब महाराज चाहते थे कि आप वैसे करके दिखाएं जैसे हमारे गुरुजनों को पसंद है। घर तो कोई भी बैठ सकता है, घर एक नॉन साधक बैठता है। मैंने 2-3 बच्चे जो नॉन साधक हैं उनसे जब डिस्कस किया, उनका एक ही आंसर था, क्यों जा रहे हैं? कहीं और जाना शुरू कर दो ना, और कोई जगह नहीं है क्या? वहीं क्यों जाना है? ये है नॉन साधक या आज की जनरेशन। आज की जनरेशन कोई ऐसे नॉनसेंस नहीं लेने वाली अनटिल एंड अनलेस उनमें भक्ति कहीं बचपन से कहीं गढ़ी हुई है, वरना नहीं कोई करने वाला ये सब, राइट? ये सब हमसे महाराज इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम महाराज की शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं और फिर उनकी शिक्षाओं को, जो कि आपने 15 अप्रैल से नहीं किया था, अब कर रहे हैं, वो चीज़, वो जो चेंज आया है और जो लेके आए हैं, वो चीज़ है। तो कहिए, पहले जो आप जो घर रहे और अब जो जा रहे हैं, उस थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, पहले तो मैं घर बैठ गई थी। तो एक्चुअली क्योंकि मुझे था कि मेरी वजह से श्री राम शरणम में ऐसा कुछ भी ना हो अनाउंस, या मेरी वजह से मेरे गुरुजनों के पवित्र स्थान पर और भी साधक आते हैं, उनके मनों को कुछ गलत ना लगे कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत, गुरुजनों का स्थान बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का स्थान है। धरती पर श्री राम शरणम के जैसा कोई स्थान मैंने ना सुना है ना देखा है। और मेरे लिए तो ये इतना पाक है कि मैं वहाँ की पवित्रता हेतु मैंने था कि मैं नहीं जाऊंगी, घर बैठ जाती हूँ। इससे अच्छा कि वहां पर तो एक गुरुजनों के नाम आपने पर। आपने सत्य की राह पर, अब हम बताएं कि आपने ऐसा क्यों सोचा। क्योंकि आपने किसी को कहा था कि शुद्ध उच्चारण कीजिए, ठीक है? आपने सही चीज की थी, राइट? सही चीज करने पर आपने सिर्फ ये कहा कि बहन जी आप अपना उच्चारण ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। उसके रिस्पॉन्स में आपके संचालक जी ने आ, समाप्ति से पहले ही प्रार्थना करनी आरंभ कर दी, राइट? और क्योंकि उन्होंने वो प्रार्थना की तो आपको लगा कि आपको सही काम भी गलत लगा। ये है असली चीज। आपने सही काम किया था, आपने गुरुजनों का काम किया था। ये परमेश्वर ने आपने बांटा था जो आपने सीखा है। आपने अगर सही उच्चारण सीखा, आपने सिंपल बांटा है, जो कि हमारे महाराज का आदेश है कि जो आपके पास होगा वही आप दे सकोगे, राइट? लेकिन आपका माइंडसेट ऐसे था कि आपने सही चीज को सही चीज ना मान के दूसरे ने जो किया है, जो दूसरे का कुकर्म किया है, उसने आपने उसे सेपरेट नहीं लग सके कि आपने जो काम किया वो तो सत्य है, राइट? आप अपने को नहीं देख सके, आप दूसरों को देखने लग गए, जो कि रामोपासना की मेजर टीचिंग है, स्व सुधार, स्वकर्म पे देखना। यही हुआ? हाँ जी, कहिए। मैं बताऊं, मुझे ना ये स्वामी जी महाराज श्री जी की, अब श्री अमृतवाणी जी में कि वाद विवाद नहीं करना, ये बहुत पसंद है जी। तो फिर दूसरी बात थी कि मैंने ये नया नया अभी स्टार्ट किया था कि आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तो वहां पर मुझे महाराज श्री जी उस छत के नीचे, श्री राम शरणम की छत के नीचे बहुत देर से चुप रखवा रहे थे। पहले मैं बोल लेती थी कि अब जब से सीखा है कि श्री राम शरणम की छत के नीचे बात करनी गुरुजनों को पसंद नहीं है, तो पहले फिर भी हो जाती थी, फिर धीरे 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 प्रैक्टिस करके, क्योंकि ये चीजें खून में जल्दी नहीं उतरती। हम पता नहीं कहाँ कब कब से ये बातें करी जा रहे हैं, तो वो याद ही नहीं रहता। याद रहना भी बहुत बड़ी बात है, गुरुजनों की बहुत बड़ी कृपा होती है कि हम याद रख पाए, और उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाना उससे भी बड़ी कृपा है। वो ही करवाने वाले हैं, मैं कुछ नहीं करने वाली। फिर मुझे ये बड़ा अच्छा लगने लग गया कि आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो।
फिर मैंने कहा मैंने अपनी ये महाराज जी कहते हैं कई बार कि जस्टिफिकेशन तो देनी नहीं, महाराज जी सब देख रहे हैं, सजीव हैं, कोई नहीं मानता महाराज जी को सजीव तो उनकी प्रॉब्लम है, श्री अधिष्ठान जी सजीव हैं, वो देख रहे हैं सब कुछ, जो नहीं मानते वो उनकी प्रॉब्लम है। ये यहाँ से सीखा है जी, पहले ये बातें नहीं पता थी। अब जो मर्जी मेरे पर लांछन आए, कुछ भी आए, लेकिन मुझे पता है कि महाराज जी मेरे साथ खड़े हैं हर टाइम, और वो सजीव हैं, श्री अधिष्ठान जी सजीव हैं, तो मुझे क्या चिंता करनी। जब वो चिंता करने वाला मेरे सिर के ऊपर बैठा है तो मेरी क्या औकात है मैं अपनी चिंता करूं। हाँ, मेरी तो वापस टॉपिक पे आते हैं कि हमने आपको ये लगा कि जो संचालक जी ने काम किया है, दुष्कर्म किया कि प्रार्थना करनी शुरू कर दी, अभी सर्वशक्तिमते हुआ भी नहीं था, उससे पहले प्रार्थना वो करनी शुरू कर दी, तो वो कर रहे हैं, उसकी बजाय आपने अपने के साथ कर लिया। ओ, मैंने उनकी हेल्प की थी बताने के लिए, आप श्री अमृतवाणी जी ठीक तरह करना, तो वो मेरे कारण हो गया। राइट, तो यहाँ पे हम यह बहुत सुंदर सीखते हैं कि माँ सीता ने जब रावण उनको हर के लाया और वो जो दुष्टता उनके साथ करता, हमारे कहीं नहीं है कि कोई ऐसा सोचे कि रावण ऐसा दुष्ट मेरे कारण बना है। ये सुंदरकांड जी की सीख है। रावण दुष्ट अपनी सोच के कारण है, मेरे कारण नहीं है। माँ सीता ने तो सिर्फ फल ही दिए। अब उसने दुष्ट कर्म किया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि माँ सीता ये कहे कि मेरे कारण मेरे अंदर ऐसा होगा जो रावण ऐसा कर रहा है। ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि अगर संचालक जी ने प्रार्थना अर्पण करनी शुरू कर दी, वो भी महाराज की स्टाइल में, बिल्कुल वो भी सर्वशक्तिमते से पहले, तो ये तो उसकी बुद्धि में जो जो चल रहा है वो कर रहा है ना। वो ये होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए था कि नहीं? ये तो उसके मन में आया, उसने किसी से नहीं पूछा, वो शुरू कर दिया करना, तो उसके मन में आया ये सब करना है। उसके लिए आप कहाँ से आए बीच में? तो क्या है फोकस? हम दूसरों के एक्शंस पे फोकस हैं, लेकिन हम स्वयं पे दूसरी तरह से फोकस्ड हैं। और क्योंकि आपने ऐसी सोच सोची, इसलिए आपके आपके कर्म आपके ऐसे बने कि आपके कदम श्री राम शरणम की ओर नहीं गए। ये दुष्कर्म है, राइट? कि किसी ने गलत काम किया, सत्य को भी आपने पाप माना, सत्य सेवा करने पे भी आपने पाप माना, और आप घर बैठ गई तो महाराज तो फिर कहते बैठो घर। ये होता है, ये हो जाता है ऐसे। सो हमारे ही कर्म सामने आएंगे, राइट? सो जो जिस तरह से आप इतने दिन नहीं गए श्री रामचरणम, वो आपकी सोच थी कि सत्यों को मैंने पाप मान लिया। ये महाराज के प्रवचनों में आता है, ये स्वामी जी महाराज ने बहुत क्लियरली लिखा है। तो इसीलिए जब सीता हरण हुआ, राइट, सीता माँ ने नहीं कहा कि मेरे कारण तू ऐसा दुष्ट बना है, तू दुष्ट ही है, तेरे अंदर वृत्तियां ऐसी हैं, राइट? और फिर आपका सत्य का पक्ष लेने पे न केवल एक संचालक, 100 और लोगों ने इस तरह की गंदी बात की। ये आपके कारण नहीं उन्होंने गंदी बात की, वो है ही ऐसे। हाँ, अब हमारे क्या कहते हैं श्री राम शरणम दिल्ली बेचारे, मैं तो उनको बेचारे कहूंगी, राइट, कि अध्यक्ष जी कहते सांबा सांबा सांबा, और सांबा का सत्संग जाके देखो जरा। हाँ, वहां ना कोई उन्हें उनको आउटकास्ट किया सबसे पहले तो, और देखो, और अमृतवाणी जी हारमोनियम पे होती है,
ढोलक बजती है, चैने बजते हैं, रोज डेली सत्संग में साधक आते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं, और संडे को भी आते हैं। क्या बात कर रहे हैं, सांबा 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 सांबा? वहां पे पौधे उग रहे हैं, कोई भी सफाई कर सकता है वहां पे। अध्यक्षा जी की परमिशन नहीं चाहिए, सफाई कर लें, सफाई कर लें, उठा लें यहाँ से गंद। मैम मैम उठा लें, सर सर उठा लें। वहां कागज गिरा हुआ है। इन्होंने कैसे संचालक तैयार किए हैं? सर सर वो कागज गिरा है, वो उठा लें हम वहां से प्लीज। सर सर वहां बॉटल गिरी है, वहां से हम उठा लें प्लीज। इन्होंने ऐसे संचालक तैयार किए हैं कि भाई सर सर वो दिख रहा है गंद, उठा लें। उन्होंने बोला, अपने आप ही कचरा उठाने लग जाते हैं। क्यों ना उठाएं? मेंटालिटी देखिए कैसे है। अब बाथरूम भी संचालक जी से पूछ के जाएं, सर सर मे आई गो टू द बाथरूम? अपने ही मतलब स्वामी जी का तो ग्रंथ पढ़े पढ़े मतलब पता नहीं अरसे ही हो गए होंगे। ये तो है ही नहीं टीचिंग्स। ये तो महाराज ने मतलब पता नहीं। हम बहुत ब्लेस्ड है, मैं तो यही कहती हूँ, हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। मैं महाराज का ये सब सुन के कहते अपने आप ही सफाई करते हैं। ऑब्वियसली कचरा पड़ा है, कौन नहीं सफाई करेगा? तुम्हें प्रॉब्लम है इस चीज की? ये सार्वजनिक स्थान है, आप अपने गली के भी कचरा साफ कर सकते हैं। जिस तरह आप श्री राम शरणम सार्वजनिक स्थान है, गली सार्वजनिक स्थान है, मार्केट सार्वजनिक स्थान है, गंगा जी सार्वजनिक स्थान है, यमुना जी सार्वजनिक स्थान है। आप कहीं पे भी जाके सफाई कर सकते हैं। आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। लोग जापान से आके, अमेरिका से आके भारत के कचरा साफ करते हैं तो रील बन जाती है। सो इम्प्रेसिव, सो इम्प्रेसिव, व्हाट अ माइंडसेट, राइट? और अपना कोई साफ कर रहा हो, उसे बोल देंगे बस यो कम रह गया है। बस यही करना है अब। माइंडसेट की बात है जी, सोच की बात है। और आई एम सॉरी, मैं मुझे हंसी आती जा रही है, क्योंकि मीटिंग्स में अनुपमा के टॉपिक के सिवाय तो कोई टॉपिक चलता ही नहीं है। आई एम सो सॉरी, बट तभी वो अनुपमा 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 बोलने लग गए। बट ये बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वे जो उनके कर्तव्य हैं वो निभाने के बजाय अजीब अजीब सी चीज़ें बोल रहे हैं। ये भी कोई बोलने की बात है? श्री राम शरणम की सफाई करने लग जाते। ऑब्वियसली आप देखो आके, अब आपको एक कचरा नहीं मिलेगा बाहर। बिल्कुल, वो तो करनी पड़ी थी। कितनी बार लिख रहे थे। प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। दिख ही नहीं रहा था किसी को। वो तो करनी पड़ी थी ना, सबके सामने महाराज ने कहा चल भाई कर। सबके सामने की। इनका ये तो अब हटना ही चाहिए। उसके बाद एक भी दीप्ति जी एक भी पत्ता नहीं वहां दिखा। यू हैव टू डू एंड शो इट, इजंट इट? तभी महाराज ने आपसे ये काम करवाया। और फिर जब हमें पता चला कि आप घर बैठे हैं, और वो भी महाराज ने बुलवाया, क्योंकि ये बहुत सुंदर लीला आ रही थी, क्योंकि महाराज ने बताया कि आप अपनी सोच के अनुसार घर बैठी थी, राइट? और जब आप जब ग्रंथ पाठ और ये चीज़ आई, तो हमने ग्रंथों से, स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं से अब जो आपने कदम लिए हैं वो सारे ग्रंथों से आए हैं। बहुत सुंदर ये देखने की चीज़ है कि वही महिला है, वही हैं जो सत्संग जाती हैं, लेकिन उन्होंने वो किसी कांटेक्ट में नहीं थी, कि किसी से शेयर नहीं किया था, चुप थी अपनी सोच के अनुसार, जो कि नॉर्मल साधक करता ही है और नॉर्मल इंसान भी करेगा। किसी दूसरे ने कहा है और दूसरे का जो दुष्कर्म है वो अपने पे मढ़ लिया,
जो कि बहुत सारी लेडीज़ को मिसकंसेप्शन है घरों में भी, कि हस्बैंड चिल्लाता है मैं कुछ ना बोलूं। अरे नहीं, उसका अपना है वो चॉइस, वो आपके कारण कुछ नहीं कर रहा है, आपको अपना कर्तव्य निभाना है। वो यही सोचती है मेरे कारण, जैसे आपने कहा, विवाद विवाद ना हो, आपके कारण नहीं है। आपने तो सत्य की राह चुनी है, आपने सत्य बोले हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आपने अपने साथ देखा कि सत्य को पाप मानने से महाराज आपको लेके ही नहीं गए सत्संग, आपके कदम ही श्री राम शरणम की ओर नहीं मुड़े, जो कि इतना भारी भरकम सत्कर्म है, शुभ कर्म है, वो चीज है। ये डिफरेंस है। तब में अप्रैल 15 जब से नवरात्रि चल रही, और अब ये जो हफ्ता गया है, राइट, इसमें क्योंकि आपने स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को स्वीकारा कि परिस्थिति खुद बनानी होती है, राइट। और महाराज ने लिखा है कि जो आत्मसम्मान में रहते हैं वो शायद कभी मुड़ के नहीं जाएं, ये महाराज ने ऑप्शन दी है। लेकिन जो आत्मा का सम्मान करता है, राइट, मेरी आत्मा तो आनंदित है, मेरी आत्मा किसी से राग द्वेष नहीं करती, मेरी आत्मा तो क्षमावान है, जो इस थॉट प्रोसेस से कदम उठाना शुरू करता है, दैट्स इट। मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हें अपनी परिस्थिति खुद बनानी है। हमने घर में भी बनाई परिस्थिति क्योंकि घर का एरिया भी कोई कम नहीं है मैं बताना चाहूंगी कि इनके पति कपिला जी को कहते हैं 17 साल से मैं इसे मना कर रहा हूं ना जा वहां पे कहते 17 साल से मना कर रहा हूं ना जा वहां पे, निकाल दिया ना आज ये कपिला जी का, ये कपिला जी को, अध्यक्षा जी की पत्नी को इनके पति कहते हैं आज भी, राइट, आज भी। तो ये है परिस्थिति खुद बनानी है, जो कि स्वामी जी महाराज का आदेश है कि परिस्थिति खुद बनानी है। अब दूसरी परिस्थिति बन गई, घर की परिस्थिति से हमने स्ट्रांग बने और गए। अब बाहर की परिस्थिति कि जो हमारे गुरु का स्थान है, जहाँ पे आपके वहां पे बोर्ड लगा हुआ है श्री राम शरणम, हाँ जी। हाँ, वो क्योंकि ऑफिशियली है श्री राम शरणम, राइट, या तो वो जो ऑफिशियल श्री राम शरणम है, वो मेरे गुरु ने वहाँ पे आके उसका श्री गणेश किया, उद्घाटन किया, वो मेरे गुरु का स्थान है। तो आज जो बच्चे हैं वो, उनके लिए, जो नॉन साधक है, उनके लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि गुरु की कितनी शक्ति लगी होती है उस स्थान पर, कि गुरु ने अपनी एनर्जी कितनी लगाई होती है हर चीज़ करने में, संचालकों के मन ठीक रखने में, ये करने में, ये प्यार देने में, दुलार देने में, पुचकारने में, गुरु की शक्ति बहुत लगी होती है, राइट। और गुरु ने तो और बहुत कृपाएं की होती हैं, बहुत ज़्यादा कृपा की होती है। तो उस कारण हमारे लिए वहाँ जाना तीर्थ होता है, जबकि हमारा तीर्थ तो राम नाम है, राइट। लेकिन क्योंकि हमारे गुरु ने मेहनत करके हमारे शहर में ये खोला है, हमारा दायित्व बनता है ऐसे स्थान पर जाना, राइट। ये इस कारण हम जाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु की शक्ति लगी होती है, हमारे गुरु ने मेहनत की है। ये स्वामी जी महाराज का सत्संग है, आपके रूल इसमें नहीं चलते हैं, ये स्वामी जी महाराज के रूल्स चलते हैं। अगर आप भूल गए हैं, जो कि ऑब्वियसली सब भूल गए क्योंकि उनका फोकस अनुपमा है, अब अनुपमा 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 अनुपमा, कुछ भी बात करो अनुपमा अनुपमा करते रहते हैं। और मैं तब से हंसती जा रही हूँ, मैंने कहा ये क्या सुना दिया महाराज सुबह सुबह मैं हंसती जा रही हूँ, मैंने कहा ये क्या किया और तो फिर ऑब्वियसली फिर आप स्वामी जी को कैसे याद रखेंगे कि उनके नियम क्या है ना। हाँ जी, कहिए कहिए। यही कि एक्चुअली में मुझे घर से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, बीच बीच में बहुत ज़्यादा। फिर मेरे हस्बैंड 2-3 बार सीरियस उन पर बीमार हुए, बहुत ज़्यादा सीरियसली, कि उनके 3 ऑपरेट हुए मेजर। तो फिर मेरी बहुत छुट्टियां लगी श्री राम शरणम में, क्यों मुझे था कि इनकी सेवा करनी है, वो सारा चल रहा था। तो इसलिए फिर
अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है कि इनका जो थर्ड ऑपरेट हुआ, तो इस बीच फिर मैंने ये ऑप्शन मेरे लिए इजीली हो गया कि चलो जब कौन सा जा रही थी तो छुट्टी मार ली, पर वो गलती थी मेरी बहुत बड़ी। या या बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी अगर कहा जाता नहीं है, नहीं सेफ हो, ना ना आओ ना आओ, तो मैंने कहा ये शब्द मत यूज़ करो, ये स्वामी जी का श्री राम शरणम है। मैं आपको याद बार बार दिला सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है याद दिलाने में कि ये स्वामी जी महाराज का राम शरणम है, ये खन्ना जी का, शर्मा जी का, वगैरह वगैरह जी का कोई श्री राम शरणम नहीं है। अगर बोर्ड लगा हुआ है ऑफिशियली वहाँ पे, ये स्वामी जी का श्री राम शरणम है, बट दैट्स इट। अब उन्होंने कई जैसे मुझ पर जो भी कहा, लेकिन फिर उन मैंने नहीं कुछ भी रिस्पॉन्ड किया, मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बिल्कुल। हमारे पर फिर जो आता है, देखिए, हमारे पर जो आता है वो शास्त्र कहता है कि रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इट्स फाइन, फिर राइट। जब उन्होंने कहा कि आप बोलिए प्लीज। नहीं नहीं, कहिए। मैं तो बहुत बोलती हूँ, मुझसे बहुत बुलवाते हैं, आप बोलिए। फिर उन्होंने कहा कि आप मत आइए यहाँ पर, ये मेरा घर है। तो मैं इतनी स्तब्ध हुई कि मैंने कहा आपका घर है। फिर मैंने कहा, फिर सारे कह रहे हैं, मुझे इधर से भी प्रेशर आ रहा है, घर से भी आ रहा है, रिश्तेदारों से भी आ रहा है, सभी से आ रहा है और कि वहां साधकों मत से जाओ। वहाँ की महिलाओं से वो भी आ रहा सभी है। से कह रहे हैं कि मत जाओ थोड़े दिन के लिए। हम्म। फिर मुझे जब ये महाराज जी के आया याद कि मुझे महाराज जी के किसी बंदे ने याद करवाया कि जो नहीं जाते, जो मना करता है सत्संग के लिए, ये हमने सीखा भी था, बहुत बार सीखा है कि जो सत्संग के लिए मना करता है वो रावण है, और अगर हम रुक जाते हैं उनके कहने पर तो उनको भी पाप लगेगा और मुझे भी पाप लगेगा। ये मैं साक्षात देख चुकी हूँ, आपके ये घर मैं में देख चुकी हूँ घर में। तो मैं नहीं चाहती थी कि बस उनको पाप लगे, तो इसलिए अब मुझे महाराज जी लेकर जा रहे हैं कि उनकी बस कृपा ही है कि यस। मैं घर पर देख चुकी हूँ जी ये बहुत बड़ा पाप। होता है, बहुत सारी महिलाओं के साथ इस तरह होता है, जब वो निष्काम भाव से भक्ति करती हैं और उनको उनके अगर अच्छे से सच्चे, ये नहीं कि घपलेबाजी, कई मैनिपुलेटिव लेडीज भी होती हैं जो कि उनको समझ नहीं होती धर्म अधर्म की और चल रही होती हैं, वहाँ पर नहीं ऐसा होता, लेकिन यस, जो बिल्कुल सही ढंग से कर रही होती हैं तो वो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। गुरु बड़ी अलग कर्म होते हैं, अपने अपने बहुत सॉलिड देखने को मिल जाते हैं कर्म, ऐसे होता है। या बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सो इसलिए इसलिए ये जो चीज़ आई है हमने समाप्त कर दी है, और हमने तभी समाप्त कर दी जब कपिला जी ने के मुख से प्रभु ने स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स बुलवाई, राइट, और सही बुलवाई, और फिर उनका भी मान्य रखा गया, राइट, क्योंकि वो तो मुझे नहीं लगता वो ट्रस्ट की मेंबर हैं, वो सिर्फ सपोर्ट करती हैं, सेवा करती हैं, लोगों के फ़ोन कॉल्स रिसीव करती हैं, और सही बात ही करती हैं, रिस्पॉन्ड कर देती हैं कि सही बात है ज़रूर। और तो लेकिन उनके पति, और डेफिनेटली फिर हमें सामने ही आया कि उनके विचार बहुत ज़्यादा अलग हैं, और उनके पति तो बहुत ज़्यादा अनुपमा पे फोकस्ड है, उन्होंने कहा कि वो यहाँ आएंगे तब भी करेंगे, देखेंगे ये सब क्या है, तो वो तो क्या देखेंगे बेचारे, उनका तो बैगेज ही अनुपमा के नाम से फुल है, वो और देख नहीं पाएंगे। सो इसलिए फ्यूटाइल है, करना भी मत कोई बात बाकी लोग अच्छा संभाल लेंगे, अच्छा तरह कर लेंगे, क्योंकि आपके कर्म, आपका बिहेवियर सब कुछ दर्शाता है, बताता है ये सब चीज़ें, रैदर दैन कि आप मना ही कर रहे हैं। और लोग बुद्धू नहीं है, लोगों को महाराज का आ, आ, उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अगर कोई मना सिली थिंग के लिए करता है, और श्री राम शरणम के लिए आप मना कर रहे हैं, वो तो एक है ही सेवा स्थली, वो तो सभी साधकों के लिए जी भर के सेवा करने की स्थली मिली है, तो वहाँ पे आप अपना परमिशन स्लिप कर रहे हैं, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़ योर माइंड सेट, दैट इज़ नथिंग ऑफ आर्स। और ऐसा नहीं कि दीप्ति, आप मुझे अभी कई चीज़ें पता चली कि मुझे नहीं पता था
लेकिन आप ऑलरेडी बुक्स के लिए कपिला जी को बोल चुके थे। मुझे नहीं इस बात का पता था, सब लोगों को पता होगा ज़रूर। मुझे नहीं पता था कि आपने दिल्ली भी बात की है बुक्स के लिए, जबकि मुझसे महाराज ने कभी नहीं करवाई बात उस चीज़ की। मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे जब तक वे नहीं करते तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इस तरह का, क्योंकि ये महाराज का काम है और महाराज जहाँ लेके जाना चाहते हैं वहीं लेके जाएं। जाना वहीं जाएंगी, ये कहीं और जा नहीं सकती हैं। और आपका प्रश्न आया था कि मैं जो साधक इंटरेस्टेड नहीं है इन बुक्स में अब, तो वो आपको रिटर्न कर दें बुक्स, ताकि हम कंपोज कर लें या किसी और को दे दें, क्योंकि ऐसा जब कुछ होता है कोई और द्वार खुल जाता है, राइट। वो कंपोस्ट खुला ही क्यों होता है। करेंगे जी? कंपोस्ट आप तो सोच भी नहीं सकती मैं। चलो ठीक है, वो आपकी अपना चयन है कि अगर आपको ये बुक्स नहीं चाहिए आप रिटर्न कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये लेने वाले बैठे हैं, वो तैयार बैठे हैं। ये महाराज का है कि कोई द्वार बंद होता है तो बहुत सुंदर कोई और द्वार खुल जाता है। सो इसलिए बिल्कुल ठीक है, और दे दीजिए बिल्कुल। हाँ, किसी की दुष्ट वृत्ति होगी वो नॉनसेंस करेगा पुस्तकों के साथ, पर वो उसकी अपनी है, वो हमारी नहीं है। ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो दुष्ट वृत्तियां किसी के अंदर होती हैं वो आपकी अपनी है जी, आपकी अपनी है। हम तो गुजर ही रहे थे, आपके अंदर क्या जाग गया हमें नहीं पता। या सो इसलिए ये चीज़ें तभी रामोपासना ये बहुत सुंदर सिखाती है कि मुझे अपने पे फोकस होना है, मुझे अपनी वृत्तियों को देखना है, मेरी वृत्तियाँ क्या हैं। और जब कोई स्ट्रेंज वृत्ति आती है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मेरी तो नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने पे काम कर रही हूँ। ये मेरी तो नहीं आई, ये कहीं और से आ रही होगी। सो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ना 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 ये कुछ और चल रहा है, वो तभी हो सकता है जब आप अपने पे काम करते हैं, अपने अपने रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने प्लानर्स में लिखते हैं। सो बताइए, आपने प्लानर्स में लिखना बंद कर दिया या लिख रहे हैं? अभी कभी कभी लिख रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने लिखा कि महाराज की मुझे नींद बड़ी आती है, तो महाराज जी ने ऐसा चक्कर चलाया। स्वामी जी महाराज जी ने हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन साधकों ने रामोपासना की या बुक क्लब किए और उसमें प्लानर जो था वो गड़बड़ रहा। और मैं वहीं पे आऊँगी, क्योंकि आप जब घर बैठे, क्योंकि आपकी प्लानर लिखने की आदत नहीं थी, आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सके, आप महाराज के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सके कि ये जो एक्शन लिया है ये आपके अनुसार है कि नहीं है। सो अगर आप पिछले महीने प्लानर लिख रहे होते या अपना स्वभाव बनाया होता दिनचर्या लिखने की, आपको महाराज ने उसी दिन लिखते लिखते ही बता देना था यहाँ गड़बड़ हो गई मेरी, जो कि 1 महीना लग गया उस चीज़ को सुधरने के लिए। यू गेट इट? सो ये प्लानर जो है ये स्वामी जी का आदेश है, अपनी डायरी बनाओ नित्य, अपने नित्य के कामों को पड़ताल करो। हाँ, और देखो क्या किया है। तो ये स्वामी जी का आदेश है, सदगुरु महाराज का आदेश है। और ये तो बहुत अनंत कृपा की बात है कि यहाँ पर महाराज, स्वामी जी महाराज डायरेक्टली जो उनको चीज़ें पसंद हैं वो करवाते हैं, चाहे छोटी सी छोटी चीज़ हो वो करवाते हैं। सो इसलिए मैं हंसने वाली बात ज़रूर कहूँगी, एक और चीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। अभी आप आराम से चुप करके मेरी बात सुन रहे हैं, अगर 2 वर्ष पहले होते तो मेरी हर आधी बात पे आप काट रहे होते, और हर आधी बात पे बीच में इस तरह चल रही होती, जो कि बहुत सारे साधक कई बार आज भी कर देते हैं और फिर उन्हें याद आ जाता है कि हमें रुकना है। इसके लंबे सेंटेंस होते हैं। इसे पूरा करने दो। फिर हमारी बारी आ जाएगी बोलने की, और मैं बोल भी देती हूँ, राइट। ये चीज़ है। सो पर देखिए, स्वामी जी महाराज को न केवल हमें अध्यात्म की कितनी सुंदर ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं, बल्कि हमें छोटी छोटी जो चीज़ एक माँ समझाती है, दरवाज़ा ऐसे बंद करना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसा करना है, ये करना है, यू नो। और मुझे महाराज ने बोला
तुम्हारा ये कहना ही सक्सेस है, क्योंकि हर को चीज नहीं दिखती, हर को कचरा नहीं दिखा। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा वो अपने आप ही सफाई कर दी थी, ऑब्वियसली कचरा मुझे ही दिखा है ना। और किसी को दिखा ही नहीं कचरा। तो जिसको कचरा दिखा है, राइट, वो बोलेगा कि भी कचरा है, साफ कर लो। जब आप नहीं साफ करते तो मैं अपने गुरुजनों का द्वार थोड़ी ना ऐसे कचरे में रख सकते हैं। कभी बोर्ड के नीचे, महाराज के उद्घाटन के बोर्ड के नीचे कचरा है, कभी एंट्रेंस पे, वो तो जिसको दिखाएंगे उसे ही दिखेगा ना। तो वो देख कर बोलना, दिस इज सक्सेस। देख कर चुप रहना, कोई नंबर नहीं मिले। क्यों? क्योंकि आपने, महाराज ने आपको महाराज की शक्ति से आप देख पाए। उसके बाद कुछ ना कह पाना वो आपके आध्यात्मिक स्तर की बात करता है, क्योंकि आप अपने श्री राम शरणम के लिए कर रहे हैं और वो सेवा है। जब हम सही चीज, हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए वाद विवाद के, हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए राग द्वेष के। हाँ, तो हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए दूसरे की दुष्वृत्तियों के, राइट। तो अगर हमें और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं जब हम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को अक्षर अक्षर पढ़ते हैं, तभी हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते, राइट। सो इसलिए ये तभी महाराज इस तरह की, जैसे आपने कहा दीप्ति जी ने कितने वर्ष पहले जब हम ऐसी चर्चाएं करते और ये बुक क्लब में आते, कहते क्या है सुबह सुबह 5 बजे बातें करने लग जाते हैं। देखिए, इस तरह का माइंडसेट भी कि ये बातें हैं और रजिस्टर नहीं हो पा रहा कि हम स्वामी जी के नियम और स्वामी जी की जो चिंतन और मनन, जो परम विश्वास के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं, राइट। चिंतन, मनन, सत्संग, नाम जप, ये परम विश्वास के लिए प्री रिक्विजिट्स हैं। तो हम सत्संग भी कर लेते हैं, ठीक है, और नाम जप भी, प्रभु का गुण भी कर लेते हैं, पर चिंतन और मनन तो इसी तरह से होगा कि हमने जो चर्चा की है वो हम उसे नोट कर सकें, और जैसे आपने कहा प्रैक्टिस में ला सकें। जैसे आप इतनी छोटी सी प्यारी सी चीज़ प्रैक्टिस में लेके आए, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, वो आपने कैसे खुद से रियलाइज़ किया कि हैबिट बनानी पड़ेगी। ये तो है ही नहीं आदत, ये तो हैबिट बनानी पड़ेगी। और मुझे बहुत, और मैं यहाँ पे कहूँगी, जो साधिकाएं आपसे चर्चा करती थी, बात करती थी, उन्होंने भी हैबिट बनाई अपनी, केवल आपने नहीं अपनी हैबिट बनाई, जो और महिलाएं आती थीं आपके साथ, उनकी भी हैबिट बनी कि हम चुप करके वहाँ से जाएं और चुप करके करें, राइट। पर अब तो ये उन लंका में, वो लंका बनी है जो कि लंका है नहीं, राइट। जहाँ कुंडी लग जाए मंदिर में, जिस मंदिर में अंदर से कुंडी लग जाए, वो कोई भी शास्त्र में पाक चीज नहीं रहती, ठीक है। चाहे भजन कीर्तन हो रहा है, अंदर से कुंडी लगने का मतलब बहुत गड़बड़ है, राइट। अंदर से कुंडी अगर किसी मंदिर के लगती है, और जैसे हमारी इधर की लगी है, तो ये वहां की, देखिए वो कौन बैठी है अब अंदर, हम देखते हैं सुंदरकांड जी पे, ठीक है। सुंदरकांड जी में जब हनुमान जी गए, उन्होंने एक सेक्शन ऐसा भी देखा जहां रावण हर लाया और नारियों को, ठीक है। और अब माँ सीता आई तो रावण ने वही यूज किए वर्ड्स, इसको जैसे मर्जी डरा के धमका के तैयार करो। लेकिन माँ सीता अब टकरी थी रावण से, वो पूरा हर लाया जो थी महिलाएं, वो वाली नहीं टकरी थी, ठीक है। तो हनुमान जी ने वो नारियां भी देखी जो हर लाया था, वो वहीं पे है, लंका में ही बैठी हैं। लेकिन माँ सीता
राइट। तो इसलिए उस पवित्र स्थान को अंदर जो बैठी हैं, राइट, चाहे वो अपने गुरुदेव के लिए आती हैं, लेकिन अगर वो कुंडी नहीं खोलती अंदर से, वो महिलाएं हैं, अगर वो चल के अपनी पूजा के स्थान को पाक नहीं बनाती और वो कुंडी नहीं खोलती, तो शास्त्र अनुकूल बात नहीं है ये कि सार्वजनिक स्थान में कुंडी लगना सही बात नहीं है। हाँ जी, कहिए। एक्चुअली उनका दोष नहीं है जी। हम किसी के दोष की बात नहीं कर रहे। नहीं, पता क्या है जी, उनको ये बात कही गई है, आज मुझे एक साधिका जी ने बताया। हाँ उनको ये कहा गया है कि इसने पुलिस थाने में जाकर, पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई है और इसने ये धमकी दी है कि मैं सुसाइड कर लूंगी। वो सभी उनकी बात मान रहे हैं जी। तो हाँ, पर ये यहाँ पे बहुत सुंदर आपने बात की है महाराज। हमारे पास मैंने एक साधिका जी को निकाल दिया था, और क्योंकि वो आ नहीं रहे थे, वो ना जाने कहाँ से पधारे। मैंने कहा आप कहाँ से आए, और फिर उनसे बात की तो उन्होंने, उनको फ़ोन करके बुलाया गया था सत्संग, सभी लोगों को फ़ोन करके सत्संग बुलाया गया था। और फिर सत्संग से बाहर आते समय उन्होंने किसी से पूछा कि भाई आप फ़ोन करके क्यों बुलाया गया है आज, क्योंकि ये तो है नहीं, ये फ़ोन करके थोड़ा ना बुलाया जाता है सत्संग। तो कहते नहीं, दीप्ति जी ने यहाँ पे सुसाइड करना है इसीलिए बुलाया है। तो मेरा प्रश्न था, अच्छा फिर आपने क्या किया, क्योंकि हम तो अपना सुधार कर रहे हैं। कहते जी मैंने उनसे पूछती कि क्यों ऐसा करना है, वो कहते मैं नहीं बता सकती आपको कि दीप्ति जी ने यहाँ सुसाइड क्यों करना है। वो दीप्ति जी मेरे सामने ही बैठी हैं। तो तो यहाँ पर फिर मेरा उन साधिका जी से प्रश्न था कि आपको पता लगा है कि कोई आत्महत्या करने जा रहा है? आपने पूछा उनसे कि आप ठीक है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब यहाँ पे आई, वो कहती नहीं जी, मैं चुप रही क्योंकि दीप्ति जी ने मुझे कहा हुआ है मैं इस समय सत्संग कर रही होती हूँ, इस समय मेरी बैठक होती है, इस समय ये होता है, इस समय ये होता है, इसलिए मैं आपका फ़ोन नहीं ले सकती। राइट। सो फिर उन्होंने, तो महाराज ने प्रश्न करवाया कि आपका बच्चा, आपको कहीं से पता चलता है, आपका बच्चा कह रहा है मैंने आत्महत्या करनी है, आप क्या करती? आप तुरंत फ़ोन करती अपने बच्चे को कि बेटा ये क्यों कह रहा था किशोर कि तू आत्महत्या करेगा। आप फ़ोन करती, आप टिकट बुक करती, आप सीधा वहाँ पे चले जाती, आप इधर फ्रेंड को फ़ोन करती, उधर करती, अगर ससुराल है सबको फ़ोन खड़काती। पर आपने सुनी बात, कितना घोर पाप है। आपको पता है, हमें ट्रेनिंग मिलती है, हमें ट्रेनिंग मिलती है कि अगर बच्चा कुछ ऐसा ऐसा मजाक में भी, हंसी में भी कर रहा है, हमें वहाँ पे एकदम, हमें साइंस बताए जाते हैं, हमें हमें ट्रेनिंग मिलती है कि कोई बच्चा इस रास्ते पे ना चले। और महाराज ने फिर लिखवाया, राम नाम लेने वाला साधक अगर सुनता है कि अगर कोई सुसाइड करने वाला है, तो साधक के पास तो कोई पहुंचा ही नहीं कि हेलो क्या हो गया, हमें संचालक जी ने कहा कि आप सुसाइड करने वाले, क्या हो गया? आपने 17 साल से तो की नहीं। हाँ। आप 17 साल से तो शूरवीर बन के आती नहीं, क्या हो गया? तो यहाँ पे यही आता है कि जो 17 साल से ऐसे कर रहा है, जिसने अपने पति को रोका, आपने अपने पति को रोका कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मत लाएं, ये मेरा एरिया है। आपने अपने पति को रोका, आपके पति ने कहा था, कपिला जी को भी कहा था, ये सिर्फ ये आपको ही नहीं कहा था, उन्होंने कपिला जी को भी कहा था कि अगर उसने दरवाजे नहीं खोले, मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लेके आऊंगा और इसको यहाँ से निकालूंगा जिसने मेरी पत्नी के साथ इस तरह किया है। ये आपके पति के शब्द हैं।
आपके कहने पे उन्होंने ये सब नहीं किया, क्योंकि ये हमारा श्री राम शरणम है। हम ऐसे काम नहीं करते हैं, आप ऐसे काम करते हो जो 40 साल से सत्ता में हो श्री राम शरणम के, और राम नाम पर धेले आश्रित नहीं। राइट? हम ये काम करते हैं, हम कहते हैं नहीं बुलाने। आप केस की बात करते हो, आप पुलिस की बात करते हो, आप दूसरे को इस तरह प्रोजेक्ट करते हो, हम नहीं करते। हम कहते हैं हम स्वामी जी की बात करते हैं, हम आपकी बात नहीं करते। हम स्वामी जी की बात करते हैं कि स्वामी जी की क्या टीचिंग्स हैं, ये बात है। सो बहुत अंतर है जो श्री राम शरणम की सत्ता संभाल रहे हैं, क्योंकि वो 100 हैं। आपके संचालक ने बोला 100 लोगों ने मुझे सपोर्ट की है कि एक महिला के साथ ऐसे ट्रीट कर। उन 100 लोगों की वृत्तियां ऐसी हैं, हमारे कारण नहीं उनकी वृत्तियां, उनके संस्कार ऐसे हैं। उन्होंने चॉइस मेक की है कि उनकी वृत्तियां ऐसी रहें। राइट? सो जो ऐसा करता है वो होता है शूरवीर। जो कुंडी लगाते हैं वो तो कायर है, क्योंकि वो ना तो नजर उठा सकता है, वो मिला ही नहीं सकता, वो आजीवन नहीं मिला सकेगा। वो हरी हुई नारियों के साथ नजर मिला सकता है जिसने उसका साथ दिया, लेकिन सत्य पे चलने वाली नारी का, स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पे चलने वाली किसी भी नारी का वो कभी नहीं आंख मिला सकेंगे। ऐसे 100 साधक जिन्होंने वोट किया, वो अपने जैसी वृत्तियों की नारियों के साथ बात कर सकेंगे। बस रावण सिर्फ हरी हुई नारियों के साथ बात कर सकता है, वो माँ सीता के साथ नहीं कर सकता। हाँ जी, कहिए। ये ना बहुत लंबी यात्रा है स्वामी जी महाराज जी की शिक्षाओं को अपनाना। पहले तो सुन पाना, फिर उस पर प्रैक्टिस करना, बहुत लंबी यात्रा है। हम किसी को कहेंगे भी तो उनके, मुझे नहीं लगता कि यहाँ टच भी करेगा, क्योंकि हाँ, जब हम मैं भी कहते भी 17 नहीं है, साल से हम कहते भी नहीं है। हम जग सुधार नहीं कर रहे, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं नहीं कहती, मेरा नहीं है, आपका मुझे पता नहीं। मैं नहीं कहती हूँ किसी को, मैं नहीं कहती हूँ सुधरो सुधरो। मेरी इच्छा बेशक जो हो, राइट, मेरी इच्छा जरूर हो कि ये लोग ऊंचा पहुंचे, ये लोग और जाएं, मेरी इच्छा जरूर है, मेरी इंटेंशन जरूर है, लेकिन मैं उन्हें ज्ञान नहीं देती हूँ। ज्ञान तो वही दिया जाता है जो कोई पूछे, जो ग्रहणशील हो। राइट? फजूल में नहीं दिया जाता। तो हम श्री राम शरणम अगर मैं लिखती भी हूँ, ये ठीक नहीं है जी, ये ऐसे नहीं होता है जी, हमारे श्री राम शरणम में ऐसे नहीं होता है जी, ये हमारे श्री राम शरणम का कल्चर नहीं है जी, बस। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है आपको ये सब पता हो। राइट? हम चर्चाएं जो करते हैं वो उन साधकों में करते हैं जो कि विलिंग है, जो प्रश्न लेके आते हैं। जितनी भी टॉक्स हैं वो प्रश्नों पे बेस्ड हैं। जो मेरे को ये थॉट आ रहा था, चलो भाई आ गया प्रश्न। हमारी में कोई भी टॉक बिना प्रश्न के नहीं होती, अनटिल एंड अनटिल सेलिब्रेशन हो। राइट? तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो लोग इस रास्ते पे जाते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है अब, कि ये पल्ले नहीं पड़ने वाली कोई भी बात। क्यों? क्योंकि दुष्कर्म इतने हो गए होते हैं। क्या संत यहाँ है? नहीं। फिजिक मतलब कहने को है, ठीक है, आप उनका काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन भीतर क्या संत यहाँ है? नहीं, वो नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, कहिए। एक्चुअली जो महाराज श्री जी ने आपसे बुक्स में लिखवाया है वो एक एक बात यथार्थ सत्य है।
क्योंकि वो अब सब देखने को मिल रहा है, मुझे सब कुछ साफ क्लियर है विजन। पहले मुझे नहीं समझ आता था, पहले जब आपने कहा था कि ये ग्रुप स्टार्ट हो रहा है राम उपासना का, महाराज जी की शिक्षाओं का, मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा था। मुझे ये था कि हाँ ग्रंथ पाठ होगा, प्रवचन पीयूष जी होंगे या भक्ति प्रकाश जी होंगे या श्री रामायण जी होगी, तो मैंने कर लिया ज्वाइन। और बाद में मुझे 3-4 बार रामोपासना ज्वाइन करना पड़ा, अभी भी मैं पूरी नहीं उतरी हूँ, अभी भी मेरा रामोपासना चल रहा है जी। फिर आपसे महाराष्ट्री जी ने ये लिखवाया है कि जो संचालक होते हैं उनका कार्य है सिर्फ कि श्री राम शरणम का कार्य बढ़िया चले, सत्संग बढ़िया हो, यहाँ पर गाना बजाना बढ़िया हो, कितने जन आए हैं ये बढ़िया हो, और कितने साधक आ रहे हैं या चुप बैठे हैं कि नहीं बैठे, मैं बता देती हूँ। ताला खोलना, सफाई करवाना, बाहर की सफाई करवाना, अंदर की मेंटेनेंस करवाना, कुछ टूट गया है वो ठीक करवाना, राइट। हर रोज़, अगर हर रोज़ होता है हर रोज़ द्वार खोलना, अगर संडे है संडे को द्वार खोलना, बिना बात के द्वार बंद नहीं करना, ये संचालकों की ड्यूटी है, राइट। आपकी पार्किंग की स्पेस बनना, राइट, ये चीज़ है। बाथरूम क्लीन होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है ना। ये और चीज़ जो साधक हैं, हाँ जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी कुछ हो सकता है। जो साधक हैं अभी भी मैंने देखा है, जो 40-45 साल से जो आ रहे हैं साधक, वो भी कहते हैं तूने ठीक नहीं किया। वो संचालक 40, वो इतने वर्षों से मैं आ रही गेट हूँ, खोल रहा है, इतने वर्षों से सफाई कर रहा गेट है, खोल रहा है। सफाई कर रहा है, ये कर रहा है, उनको महाराज जी तो दिखते ही नहीं है। महाराष्ट्री उनको दिखते ही नहीं है, हमें भी शायद नहीं दिखते, मुझे भी नहीं दिखते, अगर मैं यहाँ ना होती मुझे भी शायद नहीं दिखते। मैं उनसे ऊपर नहीं हूँ जी, मैं उनसे बहुत नीचा हूँ। हम मुझे ये तो उन्होंने कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, या ये बात है। लेकिन बात ये है कि परमेश्वर की कृपा तभी बरसती है, जो बहुत सारे साधकों का क्वेश्चन आता है एक्चुअली, ये महाराज जी लेके आए हैं, हमें क्यों नहीं दिखते, उससे क्यों बात करते हैं, हमें क्यों नहीं दिखते, हमें क्यों नहीं ये हुआ, हमें क्यों नहीं ये हुआ। बहुत लोग पूछते हैं, उसी को क्यों दिख रहे हैं, तुम्ही को क्यों सपने आ रहे हैं, तुम्ही को क्यों महाराज कह रहे हैं कि अनुपमा आंसर करेगी। क्योंकि ये बहुत ग्रिलिंग है जी। एक एक गुरु आज्ञा पर जैसे महाराज जी आपको लेकर चलते हैं, एक एक, ये कोई दुनिया में कर ही नहीं पाया ना कर, मुझे तो नहीं पता कर भी रहे होंगे, लेकिन इतने ठोस, इतने सॉलिड रूप से मुझे नहीं लगता कोई कर सकेगा जिंदगी में, या कोई नहीं, कर ये पाया तो होगा। गुरु करवाते हैं, देखिए ये काम करवाना तो गुरु करवा तो करवाते हैं। महाराज जी रहे हैं, करवा तो नहीं नहीं, आपके सारथी तो। ये चीज करवाना तो स्वामी जी महाराज का निर्णय है। लेकिन यहाँ पर भी एक वही तैयार करते हैं भूमि कि हर चीज गुरु करते हैं, साधक नहीं कर सकता कोई भी कुछ। लेकिन जो सीखा होता है वहां पे ठनकाते हैं गुरु, वहां पे याद करवाने आते हैं गुरु। मैंने तुम्हें ये पहले भी कहा था, क्या कर रहे हो। पर अभी ये जी चीज, मैं फिर इंटरप्ट करती हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं। अभी भी जैसे आपसे महाराष्ट्री लिखवाते हैं, है ना, तो वो मुझे ये कह रहे हैं कि ये जाकर बताती है, उनको ये है मुझसे प्रॉब्लम। तो आपको तो महाराष्ट्री जी बताते हैं ना, तो अब आपसे लिखवाते भी महाराष्ट्री जी हैं, क्योंकि हम भी जब कई बार कोई पोस्ट पढ़ते हैं, इतनी बोल्ड पोस्ट, मैं कहती हूँ हे भगवान इतनी बोल्ड, आप कहते हो कि मैं दोबारा जाकर पढ़ती हूँ कि ये महाराज जी ने लिखवा दिया, इतनी बोल्ड पोस्ट, ये अनुपमा नहीं लिख सकती। ये किसी को नहीं समझ आता कि ये अनुपमा नहीं लिख सकती कभी भी औरत होकर। फिर अब मुझे समझ आती है एक बात और जी, फिर मुझे समझ आती है कि आप बार बार कहते हो कि मुझे महाराज फौरन इसलिए लेके गए हैं, किसी कार्य के लिए लेके गए हैं, वो मुझे अब समझ आ रही है जी, कि आप बिंदास बोल सको, सभी के लिए, सभी का सुधार कर सको। हमने स्व सुधार करना है, वो हमारे पर है कि हम कितना कर पाते हैं, लेकिन आप पर महाराज श्री आपको हमारे पीछे लगाया हुआ है, करो स्व सुधार, करो करो। जब अनुपमा कर सकती है, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते। फिर भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, जो ये अध्यात्म है ना, इसकी सीमाएं नहीं है जी, इसकी सीमाएं नहीं।
यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ये अहम है जो कहता है मैं नहीं कर सकता, राइट। सो ये यात्रा, ये जैसे आपने कहा, ये यात्रा ऑनगोइंग है, राइट, ऑनगोइंग है। और ये अहम ही होता है जो कहता है कि मैं नहीं कर सकता। जब गुरु ने आपकी आत्मा को पकड़ा होता है और कस कर, और फिर जैसे आज ही किसी साधक जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि अनुपमा, आप राग द्वेष में मत पड़ो, इन दुष्टों के से बदला मत लो, ये सब मत करो, ये सब मत करो। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल, आपके आशीर्वाद सिर माथे पे। और मैं, मेरे गुरु ने मुझे पकड़ा हुआ है, ना मैं ऐसा कर रही हूँ, ना ही आगे भी करूँगी, क्योंकि मुझे उनके पकड़ने पे विश्वास है, अपने पे तो नहीं। सो उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है। और लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि श्री राम शरणम के द्वार खुलने चाहिए। मुद्दा ये है, मैं लिटरली, मुझे आज भी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत हैप्पी हूँ। मैं महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज भी किसी से, चाहे वो 100 हैं, चाहे वो 200 बढ़ गए हैं, चाहे वो 500 बढ़ गए हैं, मुझे किसी से घृणा, द्वेष और मनमुटाव नहीं है। क्योंकि अगर आपको है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको ठीक करना है, मुझे अपने को देखना है। बोलिए बोलिए, कहिए। या एक्चुअली यहाँ पर ये कहा गया था कि जो इंटरनेशनल सत्संग में जाएंगे उनको यहाँ ड्यूटी नहीं मिलेगी। वो हर जगह कहा गया है, वो नोटिस गया हुआ है। लेकिन ये है कि ये महाराज जी की कृपा ही रही है कि मुझसे ये महाराज जी ने ये द्वेष नहीं रखने दिया कि ये सत्संग और वो सत्संग अलग है। सारे सत्संग स्वामी जी महाराज श्री जी के हैं, यस, स्वामी जी बिल्कुल महाराज श्री के हैं सारे सत्संग। बिल्कुल। हम नहीं कह सकते ये मेरा सत्संग है या उसका सत्संग है, वो अलग समझते हैं, ये उनकी दृष्टि है जी। ये अब शब्द सही कहे, ये उनकी दृष्टि है, मेरा फॉल्ट नहीं है। है ना, ये हम सीख रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं कि ये उनकी दृष्टि है, ये मेरे कारण नहीं वो ऐसा सोच रहे, उनकी दृष्टि है ऐसी। यस, तभी यहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम होता है कि सत्संग तो जारी है, कर तो रही है, यहाँ पे क्यों दे? आप नहीं देते कुछ भी, ये मेरे स्वामी जी महाराज देते हैं सब कुछ। उनकी जहाँ मर्जी होगी, वो जो मर्जी करवाना चाहेंगे करवाएंगे। मेरे महाराज ने मुझे सिखाया था एक लाइन, बाल भी उठाना। श्री राम शरणम में अगर तुम्हें बाल दिखता है, एक बाल, ये मुझे महाराज ने सिखाया था सीधे। उन्होंने किया था, मैंने एक बाल छोड़ दिया था, मैंने बाकी सारे बाल उठा दिए थे, एक बाल ऐसे ही रहने दिया था। और मेरे गुरुदेव आए, उन्होंने वही एक बाल मेरे सामने उठाया और डस्टबिन में डाला। और मैं देख रही हूँ उन्हें कि मेरे गुरुदेव क्या सिखा के गए हैं। वे कहते हैं, मैं फिर से आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। कोई बात वे नहीं, मैंने कहते हैं कि कहा श्री अमृतवाणी जी तो सीखो अनुपमा जी से जाकर, लेकिन बैठ के मत लगाओ, सत्संग मत लगाओ, क्योंकि श्री राम शरणम में आपकी जो मौजूदगी है वो कम हो जाती है। उनको ये नहीं पता कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे यहाँ सत्संग मिल रहा है, मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ जहाँ मिलेगा आपको, तो जाऊंगी एक श्री राम शरणम सिर्फ चलने पर, सिर्फ वहां पर जाने से आपको ऑनलाइन सत्संग मिल गया, आपको घर का भी सत्संग मिल गया, राइट। सो ये जो और सत्संग मिलने हैं, ये तो परमेश्वर देते हैं, और तो कोई देते नहीं, और तो कोई दे नहीं सकता, ये तो परमेश्वर की देन होती है। सो ये बात है। तो ये देखिए, हमारी सोच ऐसी है नहीं, और हम परवाह नहीं करते, क्योंकि ये महाराज ने सिखाया है कि इन चीज़ों पे नहीं जाना है। और ये अलग आपकी सोच है, आप रखिए, अपनी जैसी सोच रखनी है रखिएगा, और हमें उस पर चीज़ नहीं आती, राइट। सो इसलिए ये हमें नहीं, ये हमें पता है, इस पे हम बॉदर नहीं करते, क्योंकि अगर एक ने भी आना है वो भी बढ़िया है। आप वीडियो ऑफ करना चाहेंगे, वीडियो ऑफ कर दीजिए जब तक आप सेटल नहीं हो जाते। या सो बहुत बहुत सुंदरकांड जी से बहुत चीज़ें सुंदर सीखने को है। हम भक्तों की चरण रज पे हमारी फिर से रिक्वेस्ट पे शुरू हो रही है, और फिर इसमें हम डेफिनेटली देखेंगे कि कैसे आत्मा प्रधान है, क्योंकि यहाँ पे महाराज ने प्री रिक्विजिट रख दिया
ये बहुत एडवांस बुक है और इस पर वही आए जो अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरे नहीं आ सकते। दूसरे अगर मैंने पहले मुझे आ गया था संदेश, देखिए मेरा भी आ गया था संदेश, तो मैंने लिखा कि नहीं, जो रामोपासना कर रहे हैं, ऐसे लिख दिया था मैसेज, वो भी कर सकते हैं। लेकिन महाराज ने कहा नहीं, महाराज महाराज है, जैसे उन्होंने सिखाना है, उन्होंने देना है सब, तो उन्होंने कहा नहीं, जिन्होंने रामोपासना पूरी कर ली है वही आए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सो उनका है सब कुछ, तो वो जैसे, तो इसलिए ये हमारी शुरू होगी। और यहाँ पर राजा जनक, याज्ञवल्क, मैत्रेयी, आई थिंक नहीं, राजा जनक, सुखदेव जी महाराज, इन पर सब चर्चा होगी। और आई थिंक सुलभा, या सुलभा, और बाकी तो सब कृपाएं ही कृपाएं। मैं अभी देख रही हूँ थोड़ा सा ही है, पर बाकी बहुत कुछ है आगे। यस, और बिल्कुल सही है, महाराज जितने लेके आते हैं दर्शन होते हैं, बहुत सारे बच्चों को भी दर्शन हो रहे हैं एक्चुअली, जो महाराज की शिक्षाओं का पालन करते हैं, उन्हें अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। से ये महाराज का कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि राम नाम को अगर सही तरह से लोगे, क्यों नहीं, वाई नॉट। जैसे कईयों ने आत्महत्या वाली पे लिखा, बात पे लिखा, जो कि झूठी फैलाई हुई थी, और तभी महाराज ने आज सारा उसका खुला कि ये सब झूठ बोला, असत्य बोलते हैं। और विच इज़, मुझे दुख है कि श्री राम शरणम के अध्यक्ष होकर आप सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पा रहे, और आपने अपने आप को ऐसी संगति में रखा है जो कि सत्य असत्य ही सत्य करते हैं। और ड्रॉबैक ये है कि आप खुद से नहीं देखते कौन क्या कर रहा है, आपको बताया जाता है, विच इज़ नॉट गुड। अगर अगर आपको बताया भी जा रहा है, आपने कभी दूसरा पक्ष नहीं सुना, तभी आज महाराज आपको लेके आए, क्योंकि यही सही चीज़ है कि जो गलत चीज़ लोग फैला रहे हैं, महाराज ने कहा है गलत चीज़ तो ऐसे आग की तरह फैलती है, राइट, बहुत तेज़ फैलती है। लेकिन आज सिर्फ आपको लेके आना और बाकी कोई साधक, कोई ग्रुप नहीं पहुंचा, वो केवल इसलिए कि जिसके साथ हुआ है, ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर है कि जिसके साथ गलत हुआ है आप उसी को दोषी मानने लग जाते हैं। आप ढूंढ लीजिए नार्सिसिस्ट मैनिपुलेटर्स का क्या मतलब होता है, राइट, और वो क्या करते हैं। लेकिन जिसके जो गुजरा है इस चीज़ में, उसको सुनो, राइट, और उसको देखो कि उसकी जर्नी कैसे रही है, कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात नहीं सत्य, वो बता सकता है ना। वो अकेला होता है बाहर, आप तो अंदर थे। एक साधिका ने ये भी कहा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने कहा आप तो अंदर थे ना, वो तो बाहर खड़े थे, आप कैसे देखेंगी। तो क्या बात है कि लोगों को, जैसे आपने कहा, ये विश्वास करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि महाराज ने इनको ये बताया है। पर याद रखना चाहिए, महाराज ने इन्हें यहाँ पर इसलिए बिठाया है ताकि ये ग्रो कर सकें। ये नॉर्मल साधक से भी इनकी साधना नीची होती है, क्योंकि ये लोग जाप भी नहीं कर सकते। कई संचालक मुंह खोल खोल के जाप करते हैं, उनसे जाप भी नहीं होता है। इसीलिए ये दिया है अपॉर्चुनिटी, ताकि सेवा करो और जाप ये सब करो, अच्छे सत्कर्म करो, ताकि आप अपनी सदगति कर सको। और महाराज तो आज भी हम वही चर्चा करते हैं, वही बात करते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो जैसे आए थे या तो वैसे जाएंगे या उससे भी बदतर, राइट। सो ये हमारे कारण नहीं हो रहा, ये आपके अपने कर्म है, किसी के कर्मों के कारण नहीं आप हो रहे। हाँ, हम पर ईर्ष्या अग्नि आ सकती है, राइट। क्यों ईर्ष्या अग्नि आ सकती है, उसकी तपस हम पे आ सकती है। आप जो गंदी गंदी बातों का क्रोध आता है वो हम पे छू सकता है, डेफिनेटली। लेकिन आपकी जो वृत्तियां हैं, आपकी जो भाषा है, आपके जो गंदे शब्द हैं, वो आप ही जिम्मेदार हैं। आपके कर्म, सबके अपने अपने कर्म।
आप जब स्वामी जी महाराज के, हम सब जब स्वामी जी महाराज के आगे करेंगे, स्वामी जी महाराज ने यही कहना है, ये जब हुआ था तेरे को बताया था पहले, तूने माना क्यों नहीं? तेरे को वो आई थी बताने, भेजा था किसी को बताने के लिए। आप देखिए महाराज के काम देखिए। एक साधिका जी को आया कि मैं उनको कहूं कि वो बात करें अध्यक्ष जी से, हमें अध्यक्ष जी का भी तो पता लगना चाहिए कि उनके क्या थॉट्स हैं, है ना, दिल्ली अध्यक्ष जी से। मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि हम तो उन्हें देवता मान रहे थे, हम तो सारे लोग ऐसे ही करते थे कि नहीं वो तो सत्य के पक्ष में जाएंगे और ऐसे समझा रहे होंगे, अनुमान। तो उनको महाराज ने दी प्रेरणा, नहीं पूछो तो सही उससे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, तो वो जो साधक जी को बोला, तो साधक जी कहते हैं मैं ना कल जाऊंगा, कल संडे है ना, कल जाऊंगा। वो उसी टाइम निकल गए। कहाँ उन्होंने कल पूछना था, वो तत्काल ही निकल गए और सुबह का सत्संग अटेंड किया। और श्री अमृतवाणी जी का सत्संग अटेंड करने के बाद उनसे बात की, उनके हमें विचार पता लग गए। सो हम जो अनुमान लगा के बैठे थे कि वो अध्यक्ष जी इस तरह का निर्णय लेंगे, सही राह बताएंगे, वो तो अनुपमा की माला जप रहे थे। तो ये तो बहुत बहुत दुख की बात है कि आपको महाराज ने इतना सुंदर सुअवसर दिया और स्वामी जी की बजाय आप अनुपमा की माला जप रहे हैं। उन्होंने स्वामी जी का नाम ही नहीं लिया, उनसे स्वामी जी का कोई नाम ही नहीं निकला गया, अनुपमा 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 करते जा रहे थे। या सो इसलिए फिर इसलिए तो अब हमें कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। जैसे आपने कहा कि समझाने पर भी नहीं समझ जाएंगी, क्योंकि उनकी उनकी दृष्टि ऐसी है। सो बहुत समय हो गया पर आप आए, और बहुत बहुत निर्भयता का काम है इस तरह आना, इस तरह करना, सच्चाई लेके आना, झूठ को भी इग्नोर करके स्वामी जी को आगे रख के चलना। ये महाराज जी करवा सकते हैं, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकती हूँ। ये अगर क्लैरिटी है तो बस धन्य ही धन्य है। हाँ जी कहिए। मेरे हस्बैंड ने एक दिन में ही, चाहे जैसे भी मेरे हस्बैंड ने मुझे सत्संग से रोका, जो भी किया, लेकिन उन्होंने एक दिन में कंक्लूड कर लिया कि इनको एलर्जी ना अनुपमा जी से है, तुमसे नहीं है। क्या मैंने कहा बात ऐसे मैंने कहा है, ऐसे कैसे कह सकते हो? कहते तू चुपचाप करती रहे जो इधर करना है। मुझे कहते क्या कहाँ लिखा है, बात है। कहते कहाँ लिखा है बुक्स में महाराज जी का? मैंने कहा ये देखिए सारे कोट्स महाराज जी के हैं। कहते ये बीच में क्या मैटर है? मैंने कहा ये महाराज जी के प्रवचन है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इनको मैंने फिर दिखाए, तो फिर कहते ठीक है तो चुपचाप करती रहे, वहां क्यों बात करती है? मैंने कहा वो पहले करती थी बात, मुझे नहीं पता था कि ये बाद में रिजल्ट आएगा। तो मैंने तो उनके संचालक जी के बेटे को भी, श्री रामायण जी चल रही थी तो ऑफर किया था कि बेटा यहाँ ड्यूटी करोगे श्री रामायण जी में। उनकी जो बीच वाले साधक संचालक जी हैं, उनकी बहू को भी कहा था आप बैठ के लगाइए, अपने बच्चों को बैठ के लगवाइए। मुझे क्या पता था ये बीज वो धीरे धीरे ऐसा प्रस्फुटित हो जाएगा कि वो एक नेगेटिविटी बन जाएगी इधर वो को किसी, लेके। वो उनकी अपनी वृत्तियां ऐसी, उनकी भूमि ऐसी है, तभी ये चीज बिल्कुल मुझे ये चीज बहुत सुंदर है। क्योंकि जो नॉन साधक होते हैं वो जब ऐसे सिनेरियोस को देखते हैं, वो बहुत सही तरह से देख सकते हैं कि ये चल क्या रहा है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि, और आपको उससे क्लियर किया कि वो तुझसे नहीं है उन्हें कोई एलर्जी, उनकी उनको एलर्जी अनुपमा से है, क्योंकि वो उसे महाराज ने सत्य बोलना सिखाया है। और जो लाइव आके सत्य बोल सकता है, बंद कमरों में नहीं, वो बात अलग है। सो यहाँ पर हम बंद कमरों में बातें नहीं करते, हम बंद कमरों में सत्संग भी नहीं करते। हाँ, हमारी जो भी बात होती है, सब साधकों को पता है कि हमारी अगर यहाँ चर्चा चल रही है किसी बैठक में, ये लाइव जाएगी। क्यों? क्योंकि ये महाराज बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उन चर्चाओं में, क्योंकि हमारे महाराज को सदा बहुत इंटरेस्ट रहा हुआ है कि अध्यात्म की चर्चा करो, अपने आप को सुधारने की चर्चा करो, और वो चर्चाएं उन्हें खिंची भी लेके आती हैं।
क्योंकि वो उनको जब वे देह में रहे, उनको ये नहीं मिलता था कि कोई कहे कि महाराज मेरी ईर्ष्या नहीं जा रही है, महाराज का दिन बन जाता। अब हम कहते हैं नहीं अनुपमा जी, गुणु हो ही जाता है। गुणु हो ही जाते हैं, राइट। सो डेफिनेटली, और साधकों को महाराज ने दर्शन दिए हैं। ऐसी ही टॉक्स में जब हम बात कर रहे होते हैं, साधकों को खुली आंखों से दर्शन दिए हैं कि पीछे आपके साथ तो महाराज खड़े होते हैं, आपके साथ तो स्वामी जी खड़े होते हैं, आपके साथ तो महाराज खड़े होते हैं, सो ये साधकों को मिले हैं। क्यों मिले हैं दर्शन, बाकी जनता को क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये लोग अपने अहम को कहीं पीछे रखकर गुरु आज्ञा मानने के लिए रेडी हुए हैं, राइट। ये लोग अपने आप को पकाने के लिए, वड़ा बनने के लिए तैयार, चाहा है कि हम वड़ा बने ताकि स्वामी जी महाराज भोग लगा सके, क्या प्रभु भोग लगा सके। ये बड़ा बन के आया अच्छे से, क्योंकि वड़े में तो पिसना पड़ता है बहुत, तलना भी पड़ता है बहुत। राइट। सो ये पिसाई और ये, पर वो गुरु की गोदी में जब बैठे होते हैं तो पिसाई भी होती है, उसे फ्राई भी किया जाता है, लेकिन गुरु की गोदी में होते हैं, इसलिए अग्नि लगती है दूसरों की ईर्ष्या की। ये ईर्ष्या अग्नि है, ये ईर्ष्या अग्नि है। अनुपमा कोई क्यों किया, अनुपमा ही क्यों ये करती है, हमसे क्यों नहीं करवाया, हमारे मित्र से क्यों नहीं करवाया, उससे क्यों करवा दिया, हमारे बच्चे से क्यों नहीं करवाया। हमारा बच्चा किया होता, हम श्री राम शरणम में ही पब्लिश करवा देते। या आसान थोड़ी ना ये सब। आपसे पूछ के थोड़ी ना महाराज ने काम करने हैं। या हमसे पूछ के थोड़ी ना महाराज ने काम करने। हम तो कहते ही नहीं महाराज को, हम तो कुछ कहते ही नहीं महाराज को। हम कहते हैं आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, हमें उसमें बड़ी मजे हैं। तो ये महाराज ने आज सुनवाया और मुझे इतना, मैंने कहा देखो महाराज कैसे काम कर रहे हैं। आज ही चले गए, आज ही पता लग गया, कल पे छोड़ा ही नहीं। कमाल की बात होगी, ये महाराज की काम है। सो बहुत लंबी हुई है बैठक, पर ये आवश्यक थी ताकि आप आए और सब देखें। सब बहुत पसंद कर रहे हैं, जिनमें थोड़ा सा धर्म का अंश है वो बहुत पसंद कर रहे हैं पोस्ट। किसी भी पोस्ट पे, मेरे पोस्ट जो अनुपमा नाम लिखा होता है उस पर 20 से ज़्यादा नहीं कोई पसंद करता, लेकिन इन पोस्ट पे 700 से भी अधिक लोगों ने पसंद किया है। मैं इतना हंस रही थी। मुझे भी पर दिखा रहे महाराज थे ने मुझे महाराज जी, दिखाया, मुझे भी महाराज ने दिखा मुझे रहे थे। दिखाया ये वाली बात। तो मैंने कहा ये क्योंकि साधक हैं, और ऐसा काम करना, ऐसा कदम लेना, ये अंदर आत्मा को ठंडक देता है। जो थोड़ा सा सही चलते हैं उनकी आत्मा को ठंडक देता है। तो इसलिए ये चीज़ आई है। और एक और चीज़, श्री राम शरणम का नाम बदनाम नहीं, श्री राम शरणम कभी बदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी टीचिंग्स पाक है। बदनाम वो दुष्वृत्तियां करती हैं जो उन पाक टीचिंग्स को फॉलो नहीं करती। आप फॉलो करते होते, कुछ होना ही नहीं था, पर आप अपने ही सदगुरु महाराज की टीचिंग्स के विपरीत गए। श्री राम शरणम तो वैसे ही चमकता रहेगा सदा, उसको फॉलो करने वाले, राइट, उस पर डिपेंड करता है। बस उनकी सदगति है या मंदगति है, जो भी गति है, श्री राम शरणम तो चमकता ही रहेगा। हाँ, उनके संचालक कैसे हैं वो उनके कर्मों पे जाएगा। श्री राम शरणम के साधक कैसे हैं, तभी तो हमें लाइव लाते हैं, तभी तो ये हमारा होती है टीचिंग दृष्टि, लाइव आता है। ये होती है दृष्टि। क्या? इसे कहते हैं दृष्टि। हाँ, ये सत्य है। स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स को कोई थोड़ी ना अपमान कर सकता है, वो तो सदियां पाक रहेंगी। तो श्री राम शरणम स्वामी जी का है, आपका और मेरा नहीं है जिसका बदनामी हो सके। श्री राम शरणम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वामी जी का है।
उसमें स्वामी जी की टीचिंग्स है। आपको टीचिंग्स नहीं पता, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। सीखो, सीखो आगे क्या है उनकी टीचिंग्स, सीखो श्री राम शरणम के क्या है नियम, क्योंकि खुद तो वो फॉलो नहीं कर पा रहे, खुद तो इन्फोर्स भी नहीं कर पा रहे। तो सीखो क्या नियम है स्वामी जी महाराज के। हम रेडी हैं, हमारे पास, वी आर रेडी, राइट। लेकिन संचालक क्या करते हैं, आप ये शब्द यूज करोगे तो हमारे पास बहुत लंबी लेक्चर है बात करने की, राइट। तो संचालक एक ऐसा शब्द है जो कि जरूरी नहीं नियमों का उनको कुछ भी पता हो, कुछ भी पता हो नियमों का, इट इज नॉट अ गारंटी टुडे। हाँ, कई होंगे बहुत सुंदर संचालक जो सीखने को रेडी हैं, वही श्री राम शरणम बहुत सुंदर ग्रो करते जाएंगे, वही करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु की शिक्षाओं के साथ अलाइनमेंट है। श्री राम शरणम का लोग कहते हैं ओ उसने बदनाम कर रही है, ये कर रही, नहीं, क्या कर रहे हो? स्वामी जी महाराज हैं, उनको कौन बदनाम कर सकता है? आपके कर्म आपको कर रहे हैं। स्वामी जी तो स्वामी जी हैं, पाक, उनकी टीचिंग्स पाक है, उनका स्थान पाक है, उनके हर चीज, हर नियम पाक है। आप नहीं फॉलो कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है, आपको फॉलो करना है, राइट। तो इसलिए ये चीज, अब हमने यहाँ पे कितने मिसकंसेप्शंस हमारे दूर हुए, वाद विवाद, दूसरों के दुष्कर्म, राइट, और श्री राम शरणम इस तरह से। सो अब आप मुझे बताइए, आप आज की बैठक से क्या लेके जा रहे? सुंदरकांड जी, हनुमान जी सारे पधारे आज तो। सो बताइए कि आप क्या लेके जा रहे हैं आज यहाँ से। ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछना था कि इसमें श्री राम शरणम का मुझे ये रहा था कि थोड़ा सा भी ये ऐसे आपने ना पूछना हो। था और महाराज ने बुलवाया। अब ये हाँ, जवाब दे दिया, मुझे इतना सुंदर जवाब मिला। थैंक यू सो मच महाराज जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी महाराज जी की। बिल्कुल, और क्या, हो ही नहीं सकता। ये जो साधक नहीं मानते और जो साधक स्वामी जी के अनुसार नहीं चलते, स्वामी जी का मान श्री राम शरणम है, उनकी टीचिंग्स वेद की टीचिंग्स है, यूनिवर्सल टीचिंग्स है, सदा यही रहेंगी और सदा यही प्रभु को के रास्ते पे लेके जाएंगी। आप उनके ऑपोजिट चलते ही आपकी प्रॉब्लम है। श्री राम शरणम तो श्री राम शरणम रहेगा, सिर्फ यही कहा जाएगा, हेलो पर आपके स्वामी जी ने तो ये कहा है, पर आप तो ऐसा कर नहीं रहे, आपके सदगुरु महाराज ने तो ऐसा कहा है, पर आप तो ऐसा कर नहीं रहे। ये बात आएगी बस, क्योंकि स्वामी जी ने जो कहा है वो तो ना हिल सकता है। श्री राम जन्म की कौन कोई बदनामी कर सकता है? आपके दुष्कर्म आपके ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, महाराज पे कुछ नहीं है। महाराज हमारे सारे गुरुजन परमेश्वर की गोद में आज भी सूक्ष्म, आप उन्हें सूक्ष्म, आप केवल वर्ड्स मानते हैं कि महाराज दीक्षा दे रहे हैं, बस। आप ये नहीं मानते कि इस मीटिंग में महाराज बैठे हैं, आप ये नहीं मानते कि ये काम आप जो छुप के कर रहे हैं, बंद कुंडी में कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, आपको लगता है महाराज नहीं सुन रहे। महाराज वहीं खड़े होते हैं, सुन रहे होते हैं, और फिर वो किसी को बता देते हैं, अनुपमा ये बात की या किसी और साधिका को कहते नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। मुझे बोला, कहते बेचारे वो कहते होंगे, वो मानते नहीं होंगे। लो जी, महाराज ने उनके डाउट्स भी क्लियर किए कि वो अध्यक्ष जी बेचारे ऐसे कहते होंगे, ये लोग सुनते नहीं होंगे, ये लोग उनकी मानते नहीं होंगे, उन्होंने कहा होगा। नहीं, अध्यक्ष जी ही माला अनुपमा की जप रहे हैं। क्या करें अब, स्वामी जी की जप ही नहीं रहे। आज तो क्लियर हो गया ना। आज तो हमारे पास हैं साधक जी, बुजुर्ग साधक जी हैं, वेरी वेल रिस्पेक्टेड साधक जी हैं। There you go. और फिर तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जी, फिर तो बहुत बड़ा रेड हमारा तो फ्लैग। ग्रीन फ्लैग है, हमें महाराज चला रहे हैं, हम हमारा तो तो कहीं ग्रीन ही अड़े, ग्रीन। हम तो नहीं कहीं अड़े,
हमें कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। मैं जब यहाँ आई थी, मुझे एक बुजुर्ग आंटी कहते थे, बेटा सबके साथ ऐसे किया कर, मुश्किल काम में काम आएंगे। और मैं उसी स्थान पे श्री राम शरणम में उन्होंने कहा, और मैं श्री राम शरणम में मैं बहुत ज़ोर की हंसी, मुझे अभी भी याद है वो हंसी। मैंने कहा, आंटी जी जिसने मुसीबत में काम आना उसके साथ बनाई हुई है। मुझे भी संचालक जी कह रहे कि मत आओ यहाँ पर, और मेरे दांत निकल रहे होंगे, मुझे नहीं पता, कहते दांत मत निकाल। नहीं, वो तो संचालक थे, वो तो बड़ी अच्छी आंटी थी। वो तो बड़े बड़े बेचारे बड़े अच्छा अच्छा करते थे। वो मुझे कहते कि अनुपमा तेरी जैसी नहीं है यहाँ पे कोई। तो फिर ऐसी बातें जब लोग दूसरों से करते तो वो ईर्ष्या अग्नि तो आनी है ना। फिर ईर्ष्या तो आएगी ना, जब बार बार लोग कहेंगे कि वो ऐसा, वो जो भजन गाती है ना वो ऐसी नहीं है। मैं उनकी एक्टिंग कर रही हूँ, पर उनकी उनका देखिए, एक बुजुर्ग आके बोलते हैं तो जो दूसरे हैं उनको तो फिर आपके हस्बैंड ने जैसे कहा एलर्जी तो होनी है ना। फिर ये बात है, तो एलर्जी का इलाज तो खुद ही करना पड़ेगा। अनुपमा का के पास कोई नहीं है इलाज, राइट। सो इसलिए ये खुद की एलर्जी पाली हुई लेके आए हुए हैं, बद परहेजी की हुई है, खुद ही करनी पड़ेगी दूर, नहीं तो रहेगी। ये बात है। या अंत समय अनुपमा अनुपमा नहीं जपना चाहते तो स्वामी जी जपना शुरू कर दीजिए। यही बात है। यही कह सकेंगे। हाँ, यही कह सकेंगे, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो मेरा फिर से क्वेश्चन है, क्या लेके जा रहे हैं अब दीप्ति जी? यही सब कुछ कि बस स्वामी जी महाराज जी की शिक्षाएं का विस्तार हो, और स्वामी जी महाराज जी की शिक्षाएं और नियम बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। जब तक हम साधक नहीं हैं, जब तक हम स्वामी जी महाराज जी की शिक्षाएं और उनके नियमों पर थोड़ा सा भी नहीं उतरते, पूरा तो खैर पता नहीं महाराज जी किसी विरले को उतारते होंगे, या वो भी फिर अभिमान भी हो सकता है कुछ भी, लेकिन महाराज जी की शिक्षाएं स्वामी जी की बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, या बिल्कुल हर अपरंपार कोई हैं। कर सकता है, और बहुत बहुत लोग कर रहे हैं एक्चुअली, बहुत लोग कर रहे हैं। तभी हमारा जपयोग, ये जपयोग की कमी होती है जब हम ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। जपयोग में राम नाम पर विश्वास होता है कि राम नाम से मैं मैं परमेश्वर के निकट जाती जा रही हूँ, राम नाम से मैं परमेश्वर की कृपा की पात्र बनती जाऊँ। ये जपयोग का कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम नहीं आते, राम नाम बना रहे हैं आपको। और राम नाम पे अगर विश्वास नहीं है तो फिर ऐसे शब्द निकलते हैं। ये तो राम नाम कर रहे हैं, जो जपयोग बहुत स्ट्रांग वे से करते हैं, वो वो उनको संतुष्टि रहती कि राम नाम लगे हुए हैं, राम नाम कर रहे हैं अपना काम। मेरा काम तो जाप करना है, अच्छे से करना है जाप, राम नाम लगे हुए। हमें विश्वास है राम के काम हमारे जैसे नहीं है। राम के काम बहुत सुंदर काम है, परफेक्शन के काम है। सो राम राम कर रहे हैं सब काम, राम नाम से हमारा ये हो रहा है, राम नाम से चित्त शुद्धि हो रही है, राम नाम से हम अपना स्व सुधार कर रहे हैं, राम नाम से हम प्रभु के निकट जाते जा रहे हैं। फिर हमें ये नहीं होता पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं ये जपयोग की कमी है, जपयोग अच्छे से नहीं कर रहे, राइट। तो समय हो गया अगले सत्संग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और मेरे गुरुजनों ने दोनों पक्षों की बात रखवाई, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और जो साधक को इंस्पायर होना चाहते हैं ज़रूर होइए, अपने स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को अक्षर अक्षर पालन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम जी। थैंक यू सो मच राम।